तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा इच्छा है कि भारत रशिया से हथियारों को परचेज ना करके अमेरिका से हथियार परचेज करे। पर दोस्तों भारत के द्वारा रशिया से हथियारों के परचेज को थोड़ा कम तो किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत अब वो हथियार अमेरिका से परचेज कर रहा है, बल्कि दोस्तों अब भारत अपने हथियारों की जरूरतों को बड़े हद में इंडिजीनियस हथियारों से पूरा कर रहा है। तो वहीं पे कुछ अगर वेस्टर्न हथियारों को खरीद भी रहा है तो ये ज्यादातर फ्रेंच ओरिजिन हथियार ही है। पर क्या आप लोगों को पता है कि अमेरिका के कारण ही फ्रांस को आज भारत के डिफेंस डीलों को हासिल करने को लेकर बड़े बड़े सफलताएं मिल रहा है। बेसिकली दोस्तों अमेरिका की तरफ से हाल ही में कुछ ऐसा किया गया जिसके बाद फ्रांस की तरफ से बड़े इनिशिएटिव उठाया गया, और दोस्तों इन इनिशिएटिवों के कारण एक तरफ जहां पे अमेरिका को नुकसान हुआ तो वहीं पे दूसरी तरफ फ्रांस को धीरे धीरे करके फायदा होते जा रहा है। अब दोस्तों फ्रांस की तरफ से AMCI एयरक्राफ्ट के इंजनों को को डेवलप करने को लेकर भारत के सामने जो ऑफर रखा गया है उसे ही अगर देख ले तो इस तरीके के ऑफर रखने के पीछे भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिका का हाथ है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जानकारी दिया गया है कि भारत और फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन के बीच में जेट इंजनों के को डेवलपमेंट को लेकर कुछ स्तर में चर्चा हो रहा है। और रिपोर्ट में दावा यह भी किया जा रहा है कि फ्रांस के तरफ से मतलब फ्रांस कंपनी सैफ्रॉन के तरफ से असल में इस चर्चा को इसलिए काफी एग्रेसिवली बढ़ाने के पीछे कुछ दिन पहले अमेरिका और भारत के बीच में हुए जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों का डील ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक महीने पहले अमेरिका के दौरे पे थे तब अमेरिका के कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और भारत के बीच में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के इंजन को लेके F414 इंजनों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में बनाने को लेके एक समझौता हुआ। और दोस्तों इस समझौते के बाद फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन काफी हद तक परेशान हो गया और बताया जा रहा है कि फ्रांस के कंपनी की तरफ से इन्हीं कारणों की वजह से इतने हड़बड़ी से भारत के साथ नए जेट इंजनों के को डेवलपमेंट को लेकर चर्चा शुरू किया गया। बेसिकली दोस्तों फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन को ये लगने लगा कि अमेरिका के साथ डील के बाद AMCI इंजनों के जो डील है ये भी अमेरिका के हाथ जा सकता है, और इसी कारण की वजह से इतने हड़बड़ी में नए डील करने के लिए सैफ्रॉन कंपनी आगे आया है। F414 इंजनों के डील को अगर देखा जाए तो यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भारत को करीबन 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर तैयार हो गया है। और दोस्तों ये भी सैफ्रॉन के लिए एक बहुत ही चिंतापूर्ण बात था, क्योंकि अमेरिका के द्वारा अब तक अपने करीब तरीन और क्लोज तरीन एलाई तक को ऐसे किसी भी डिफेंस डील में इतने हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं दिया गया है। फिलहाल F414 इंजनों को ही देख लिया जाए तो इनका निर्माण स्वीडन में ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के लिए और साउथ कोरिया के नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्टों के लिए हो रहा है। लेकिन दोस्तों इन दोनों देशों को भी अमेरिका के द्वारा केवल मात्र 40% तक ही इंजनों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया है। और दोस्तों इतने बड़े हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप या फिर कहे तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर का जो रिलेशनशिप है वो मजबूत तो हुआ है, साथ में कई सारे कंपनियों को परेशानी में भी डाल दिया है। बेसिकली दोस्तों F414 डील के बाद लगने लगा है कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत के साथ अन्य डीलों को भी संपूर्ण करने के काफी नजदीक आ गया है, और इसे काउंटर करने के लिए बाकी कंपनियों को जनरल इलेक्ट्रिक से भी बड़े ऑफर भारत के सामने रखना पड़ेगा। अब दोस्तों F414 डील के साथ जनरल इलेक्ट्रिक के पास करीबन 20% टेक्नोलॉजी अभी भी है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा यह भी किया जा रहा है कि जो बाकी के 20% टेक्नोलॉजी है ये भी शायद भविष्य में जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत को दे दिया जाए। ऊपर से दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत काफी बड़े मात्रा में इन इंजनों को भारत में प्रोड्यूस करेगा, जिसका दूसरा मतलब यह है कि इस तरीके के इंजनों के प्रोडक्शन से जनरल इलेक्ट्रिक को एक बहुत बड़ा रॉयल्टी भी हासिल होगा। हालांकि दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक के इन इंजनों को अगर देखा जाए तो ये 90 के दशक में बनाया हुआ इंजन है, पर फिर भी दोस्तों जो इंजन टेक्नोलॉजी है उसके मामले में अभी भी F414 इंजनों को एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले इंजन के रूप में ही देखा जाता है। पर दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक के इस डील के बाद सैफ्रॉन कंपनी का एटलीस्ट आंख खुला है, और सैफ्रॉन कंपनी को ये लगने लगा है कि उनके हाथ से भारत निकल सकता है। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से सैफ्रॉन कंपनी के द्वारा भारत के सामने एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऑफर को रखा गया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो सैफ्रॉन कंपनी पहले भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके हामी नहीं भर रहा था, वो अब काफी हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके तैयार है। और बताया यह भी जा रहा है कि सैफ्रॉन कंपनी भारत की जरूरतों को देखते हुए नेक्स्ट जनरेशन की इंजनों को तैयार करने के साथ साथ इसके अलग अलग डेरिवेटिव वेरिएंटों को भी तैयार करने को लेके हामी भर रहा है। अब दोस्तों डेरिवेटिव वेरिएंट बनाने का सिंपल मतलब यह है कि काफी हद तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग को लेके भी सैफ्रॉन जैसे कंपनी अब तैयार हो चुका है। हालांकि दोस्तों एक समय तक सैफ्रॉन कंपनी को केवल मात्र एक ही दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब सैफ्रॉन के सामने चुनौती काफी अधिक है, और इन्हीं कारणों की वजह से सैफ्रॉन अपने शर्तों को ढीला भी कर रहा है। हालांकि दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि भारत केवल मात्र फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन के साथ ही बातचीत कर रहा है, बल्कि रिपोर्ट में दावा यह भी किया जा रहा है कि भारत अन्य कंपनी जैसे कि ब्रिटेन के रोल्स रॉयस और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी बातचीत कर रहा है। हालांकि दोस्तों इतने सब कुछ होने के बाद अगर ये डील फ्रांस के हाथ में चला जाता है तो ये अमेरिकी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अमेरिका F414 इंजनों को भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत देने के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत F414
414 के बेस पे ही बनने वाले इंजनों के तहत आगे बढ़ेगा। इवन दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट के जो मार्क 1 वेरिएंट और जो प्रोटोटाइप है उसमें भी F414 इंजनों का इस्तेमाल होगा। और ऐसे में अगर F414 के साथ इतने आगे बढ़ के भारत आखिर में को डेवलप्ड इंजन को लेकर फ्रांस के साथ आगे बढ़ता है तो आप समझ सकते होंगे कि इससे अमेरिका को कितना बड़ा क्षति पहुंचेगा। हालांकि दोस्तों अगर फ्रांस के सफलताओं को देखा जाए तो हाल फिलहाल में फ्रांस को काफी अधिक सफलताएं मिला है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दरमियान बताया जा रहा है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा नेवी के एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर राफेल एम का अनुमति दिया गया है। मतलब भारत राफेल एम एयरक्राफ्टों को ही परचेस करेगा। हालांकि दोस्तों कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि शायद राफेल एम को परचेस करने के लिए भारत के द्वारा डील के ऊपर हस्ताक्षर जनरल इलेक्शन के बाद मतलब अगले साल के मई महीने के बाद हो। पर दोस्तों ये कंफर्म है कि भारत राफेल को ही परचेस कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा 3 एडिशनल कलवेरी क्लास के सबमरीनों को भी फ्रांस से परचेस किया जाएगा, जो कि इंडियन नेवी के अंडर वाटर कैपेबिलिटी को मजबूत करने को लेके है। ऑलरेडी दोस्तों 6 सबमरीन इंडिया में इस क्लास का बन चुका है और 5 सबमरीन फिलहाल इंडियन नेवी में एक्टिव है। 6ठा सबमरीन अंडर सी ट्रायल है और अगले साल ये सबमरीन भी इंडियन नेवी में एक्टिव हो जाएगा। और दोस्तों ये एडिशनल 3 सबमरीन भी मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में मतलब पहले जहां पे 6 सबमरीन बना है वही पे ही बनेगा। पर रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अपना 7वां कलवेरी क्लास सबमरीन साल 2030 तक ही मतलब आज से करीब 7 साल के बाद ही मिलना संभव हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों अब तक डील के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुआ है। और डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद ही कलवेरी क्लास के इन सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन को लेके फ्रांस की तरफ से इक्विपमेंट आएगा और उसके बाद फ्रांस की मदद से फिर से इन सबमरीनों को निर्माण करना शुरू किया जाएगा। वैसे तो बताया जा रहा है कि मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के पास फिलहाल इतना रिसोर्सेस है कि ये 3 सबमरीनों को निर्माण कर सके। पर दोस्तों पहले जो सबमरीन बना है उसके मुकाबले में इस बार जो सबमरीन बनेगा उसमें कई तरीके के परिवर्तन है। मतलब मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को नेवल ग्रुप के साथ इन सबमरीनों को निर्माण करने को लेके कई सारे चीजों में अभी भी डिस्कशन करना है और कई सारे चीजों में अभी भी रिसर्च करना है। रिपोर्ट के मुताबिक नए सबमरीनों में DRDO के द्वारा डेवलप किया हुआ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होगा। हालांकि दोस्तों इन सिस्टमों को फिलहाल के जो 6 सबमरीन है उनमें भी इंटीग्रेट किया जाना है। और बताया जा रहा है कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को इंटीग्रेट करने को लेकर DRDO और नेवल ग्रुप के बीच में ऑलरेडी समझौता हो चुका है। अब दोस्तों समझौते के मुताबिक बताया जा रहा है कि डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के 18 महीने के बाद ही 7वां कलवेरी क्लास के सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम शुरू किया जाएगा। मतलब ये सबमरीन साल 2029 तक रोल आउट हो सकता है, पर जो AIP सिस्टम है इसके लिए शायद 1 साल और डिले हो। दोस्तों फिलहाल सबसे पहले INS कलवेरी में AIP सिस्टमों को लगाया जाएगा और बताया जा रहा है कि INS कलवेरी में AIP सिस्टमों को साल 2025 तक ही लगाना संभव हो पाएगा। मतलब उसके बाद ही नया जनरेशन के 3 सबमरीनों में से पहले सबमरीन के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। अब दोस्तों यहाँ पे AIP सिस्टमों को लगाना एक चैलेंजिंग फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि ये DRDO की तरफ से बनाया हुआ संपूर्ण अलग और संपूर्ण नया AIP सिस्टम है और इस तरीके के सिस्टमों को अब तक कोई भी सबमरीन में नहीं लगाया गया है। ऊपर से मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के पास भी AIP सिस्टमों को लगाने को लेकर एक्सपीरियंस नहीं है और नेवल ग्रुप भी अब तक जितने AIP सिस्टमों के ऊपर काम किया है वो फ्रांस के ही AIP सिस्टम है और भारत के AIP सिस्टमों के ऊपर भी नेवल ग्रुप का किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों जो AIP सिस्टम है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सबमरीनों की क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी होगा और दोस्तों सबमरीन इससे 2 हफ्ते तक पानी के नीचे आसानी से रह सकेगा। हालांकि कुछ जगहों में बताया जाता है कि ये ड्यूरेशन 2 हफ्ते से भी अधिक हो सकता है, पर दोस्तों अब तक ऑफिशियली DRDO की तरफ से जानकारी नहीं दिया गया है कि DRDO के जो AIP सिस्टम है ये असल में कितना कैपेबल है और शायद कभी भी इसके बारे में इस तरीके का जानकारी पब्लिक ना किया जाए क्योंकि दोस्तों ये जो जानकारी होता है ये टॉप सीक्रेट रहता है। पर दोस्तों अगर देखा जाए तो कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान अमेरिका को जितना अधिक डील नहीं मिला उससे अधिक डील फ्रांस को मिला है और दोस्तों फ्रांस के साथ पाइपलाइन में और भी कई सारे डील है। बेसिकली प्रधानमंत्री जब अमेरिका के दौरे पे गए थे तो जेट इंजन को लेकर MOU और 31 MQ-9 ड्रोनों को ही खरीदा गया था, जबकि फ्रांस के दौरे के दरमियान बताया जा रहा है कि राफेल एम एडवांस कलवेरी क्लास के सबमरीन, जेट इंजन और हेलीकॉप्टरों के इंजनों को लेकर भी भारत और फ्रांस के बीच में बातचीत हुआ है। हालांकि इसके अलावा फ्रांस की तरफ से और भी हथियारों का ऑफर रखा गया है जो कि एक बहुत बड़ा लिस्ट है और जिसके बारे में जिक्र करने पर ये जो वीडियो है काफी लंबा हो सकता है। दोस्तों आज के वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।